जो नमाज पढ़ते हुए जिनके घुटनों में और हाथों की उंगलियों में कड़कड़ाहट सी महसूस होती है, अलावा उठते बैठते हुए हाथ में कमर में शदीद दर्द होती है या कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है, गर्मी है, जिगर की गर्मी है वगैरह के लिए भी ये नुस्खा बहुत ज़्यादा अहम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सामीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और आज हम आपको एक नए नुस्खे की तरफ आते हैं। एक नया नुस्खा है जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, ख़ास करके उन हजरात के लिए जो नमाज़ पढ़ते हुए जिनके घुटनों में और हाथों की उंगलियों में कड़कड़ाहट सी महसूस होती है, उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही मुफीद है। ये नुस्खा इस्तेमाल करें। और इसके अलावा उठते बैठते हुए ये नुस्खा जिनके हाथ में कमर में शदीद दर्द होती है या कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है, ये उनके लिए बहुत ही अहम नुस्खा है। इसके अलावा ये जिनकी गर्मी है, जिगर की गर्मी है वगैरह के लिए भी ये नुस्खा बहुत ज़्यादा अहम है। आप ये नुस्खा खुद बनाएं और इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप नुस्खे की तरफ आते हैं हम, आप नुस्खा नोट फरमा लीजिएगा जी। ये नुस्खा नोट फरमाएं, ये है गूंद किक्कर। गूंद किक्कर ये आप ले लें तकरीबन 2 तोला। इसके बाद आ जाए, ये है चारों गूंदा। इसको चारों गूंदा कहते हैं। ये असल में शरी की गूंद है। इसमें ये देखो शरी की गूंद है, ये ब्लैक ब्लैक सी तकरीबन शरी की गूंद है। इनको चारों गूंदों भी बोलते हैं। इसके बाद आ जाए, ये है गूंद कतीरा। ये भी आपने 2 तोला ले लेनी है। फिर आ जाए इसकी तरफ, ये गूंद फलाई। गूंद फलाई ये भी 2 तोला। इसके बाद आ ये कमर कासे, ये भी आप 2 तोला ले लें। ये 5 गूंदे ही 2-2 तोला ले लें। फिर इसके बाद आ जाए, ये है हल्दी, ये भी 2 तोला। इसके बाद इसबगोल साबत, ये भी 2 तोला। ये है सौंफ, ये भी 2 तोला। इन सब चीज़ों को आपस में ग्राइंड कर ले। ग्राइंड करने के बाद रात को 1 चम्मच 1 पाव दूध के अंदर डाल के हल करके पी लें। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे।